दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज इस पूरे एपिसोड में हम सिर्फ इंटरनेशनल खबरों पर ही बात करेंगे। एक खबर चाइना से है, एक तालिबान से और एक खबर सूडान से आ रही है। म्यांमार की तरह सूडान में भी वहां की आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया है। क्या कुछ हुआ है वहां पर, इस वक्त क्या हालात हैं, पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे। देखिए, हम भारत की खबरों पर तो बात करते ही रहते हैं रोजाना, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है बीच बीच में कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। कोई बड़ी खबर होती है तो हम चाहते हैं कि आपके सामने रख दिया जाए ताकि आपको मालूम रहे दुनिया में चल क्या रहा है। पहली खबर चाइना से आ रही है। चाइना के मुसलमानों के दर्द की कहानी मैं आप लोगों को पहले कई बार सुना चुका हूं, बहुत सारे रिपोर्ट्स भी दिखा चुका हूं। आज ये खबर सामने ये आई है कि चाइना की सरकार ने आदेश दिया है कि मस्जिदों के गुंबद और मीनारों को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी जाए। वहां की सरकार ने पहले ही ये आदेश जारी कर रखा है कि जितनी भी मस्जिदें हैं यहां पर उनके गुंबदों को और मीनारों को हटाकर उनको प्लेन कर दिया जाए। तो बहुत सारी मस्जिदों के मीनार और गुंबदों को तोड़कर उनको प्लेन कर दिया गया है। लेकिन आज ये खबर सामने इसलिए आई, चाइना की वजह से खबरें सामने नहीं आती हैं, लेकिन आज ट्विटर के जरिए वहां के कुछ मुसलमानों ने एक मस्जिद है 700 साल पुरानी, उसकी तस्वीरें शेयर की हैं। चाइना के शिनिंग शहर में एक 700 साल पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद है जिसका नाम है डोंगगुआन मस्जिद। तो ये पहले की तस्वीर आपके सामने है। पहले मस्जिद ऐसी हुआ करती थी, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें मस्जिद कुछ इस तरीके की नजर आ रही है। प्लेन, ऊपर से गुंबद हटा दिए गए हैं, मीनारों को भी हटा दिया गया है और इस मस्जिद को चीनी शाही महल की तरह बनाया गया है। वहां की सरकार का कहना है कि ये गुंबद और मीनार जो है वो दूसरे देश हैं उनके धार्मिक प्रतीक हैं, इसलिए इनको हटाया जाएगा। सख्त आदेश वहां की सरकार ने जारी कर दिया और कहा है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को तेज किया जाए और मीनारों को, गुंबदों को हटाया जाए। यह खबर मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ हो क्या क्या रहा है, लेकिन दुनिया खामोशी के साथ देखती रहती है। चाइना से जाकर दोस्ती का हाथ मिलाते हैं तालिबान, जिसको आप बहुत अच्छा समझते हैं ना, जन्नती जमात उनको कहते हैं, शरिया कानून लागू करने वाला कहते हैं, लेकिन ये लोग भी इस जुल्म पर खामोश हैं और चाइना के साथ जाकर दोस्ती कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद भी तालिबान के जो प्रमुख थे वो चाइना से जाकर मिले थे, हाथ मिलाया था, उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचाई थी। और आज भी तालिबान के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने दोहा के अंदर चाइना के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। तस्वीर आपके सामने है। तालिबान के नेता चाइना से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि चाइना जो है हमारा सबसे अच्छा साथी है, हमारी सबसे ज्यादा मदद चाइना ही करेगा। अब चाइना क्या करेगा? इनकी मदद, इनको कर्जदार कर देगा, इनके साथ मिलकर अपना बिजनेस को बढ़ाएगा और इनको फांसी रखेगा। तो एक तरफ चाइना बुरी तरीके से मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, दूसरी तरफ तालिबान के लोग इनसे जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। ये चीज आपको कहां तक सही लगती है? जरा सोचिएगा, इस चीज पर गौर कीजिएगा। चाइना जिस हद तक अपने देश के मुसलमानों पर जुल्म करता है, क्या यह चीज तालिबान को नहीं पता है? लेकिन भैया कोई किसी की फिक्र नहीं ले रहा है। दूसरी खबर सूडान से आ रही है। सूडान के अंदर तख्ता पलट कर दिया है वहां की आर्मी ने। जिस तरीके से कुछ दिन पहले म्यांमार की आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया था और बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, इसी तरीके से सूडान की आर्मी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ मिलकर तख्ता पलट कर दिया है और जो अभी के प्रधानमंत्री थे उनके समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। सूडान के जो पुराने प्रधानमंत्री थे 2 साल पहले, वो एक तानाशाह के रूप में जाने जाते थे। तानाशाह उनको कहा जाता था, बहुत ज्यादा जुल्म भी करते थे, तो उनकी सरकार को जो है हटा दिया गया था। एक नई सरकार वहां पर बनी थी, तो अब उन्हीं तानाशाह ने आर्मी के साथ मिलकर अब नई सरकार को तख्ता पलट कर दिया है। जो नए प्रधानमंत्री थे उनको गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद जनता सड़कों पर उतर आई है। लाखों लोग सड़कों पर आकर इस तख्ता पलट का विरोध कर रहे हैं। वहीं अमेरिका ने जो है आर्थिक सहायता पर भी रोक लगा दी है और कहा है कि जब तक ये लोग प्रधानमंत्री को और नेताओं को रिहा नहीं करेंगे तब तक सूडान को कोई भी आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी। अमेरिका काफी आर्थिक मदद देता है सूडान को। सूडान एक मुस्लिम देश है, तो म्यांमार की तरह यहां पर भी तख्ता पलट हो गया, क्योंकि जो पहले का प्रधानमंत्री था वो बहुत बड़ा तानाशाह था, उसको हटाया गया। उसने एक बार फिर से सेना के साथ मिलकर तख्ता पलट कर दिया। तो फिलहाल ये कुछ खबरें थी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।